और सुप्रीम कोर्ट आज आईपैक छापेमारी विवाद पर प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई करेगा। जी हां, बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है सुनवाई। याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय एजेंसी द्वारा कोलकाता स्थित आईपैक के कार्यालय और इसके सह संस्थापक प्रतीक जैन के आवास पर की गई तलाशी के दौरान पश्चिम बंगाल की सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप किया था। अपनी याचिका में ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस आयुक्त के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने की मांग की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि संघीय एजेंसी के एक साथ चलाए गए तलाशी अभियानों के दौरान उन्होंने कानूनी कर्तव्यों में बाधा डाली। अपने जवाबी हलफनामे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप और बाधा डालने के सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि परिसर में उनकी सीमित उपस्थिति केवल उनकी तृणमूल कांग्रेस से संबंधित गोपनीय और मालिकाना डेटा प्राप्त करने के लिए थी। तो आईपैक छापेमारी विवाद आज फिर चर्चाओं में है, क्योंकि आज होनी है अहम सुनवाई। डीजीपी और कोलकाता पुलिस आयुक्त पर भी ईडी के आरोप लगे हैं। ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता हमारे साथ इस पूरी खबर को लेकर जुड़ गए हैं। सौरभ, एक बार फिर देख रहे हैं कि आईपैक मामले को लेकर के फिर चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि आज अहम सुनवाई होने वाली है। ईडी ने लगातार कई सारे चार्ज लगाए हैं और आज एक बार फिर ममता बनर्जी के हाथ में जो वो फाइल थी वो नजर आने लगी है। संध्या सहला, देखिए इस जो मामले में काफी सारे पॉइंट्स है, काफी सारे बातें हैं जो देखना होगा कि शीर्ष अदालत उसमें उस सारे पॉइंट्स को संज्ञान में लेती है या नहीं है। पहली बात यह है कि ईडी ने सीबीआई जांच की मांग की है। ईडी ने जो भूतपूर्व डीजी थे इस स्टेट के और जो सीपी थे मनोज वर्मा और जो प्रियव्रत राय जो डीसी थे, उनके खिलाफ उनको निलंबित करने का भी मांग किया है। और साथ ही साथ पूरी घटना में डकैती का धारा भी लगे, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसको उन्होंने पिछली जो जांच है, जैसे शारदा घोटाले में जांच की बात और भी कोई घोटाला के जांच के बाद किस तरह से जो जांच संस्था है, जो केंद्रीय एजेंसीज है, सेंट्रल एजेंसीज है, उनके आधिकारिक को यहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उनके ऊपर कैसे हमला होते हैं, वो सारी बातें इस याचिका में डाले गया है। और साथ ही साथ जो सवाल राज्य की तरफ से बार बार किया जा रहा है कि ये कोलकाता हाई कोर्ट में था तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आने की जरूरत क्या थी, तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि कलकत्ता हाई कोर्ट में भी जो टीएमसी सपोर्टर्स जो लॉयर्स है वो कोर्ट के अंदर, कोर्ट रूम के अंदर ऐसा माहौल तैयार कर रही है कि वहां पे सुनवाई नहीं हो पा रही है। और इसके भी संज्ञान में उन्होंने एक स्क्रीनशॉट अपनी याचिका में शेयर किया है। तो काफी सारी बातें हैं। और कल आप जानते हैं जैसे कि एसआईआर में राज्य सरकार और तृणमूल का जो मांग था कि एसआईआर अभी के लिए स्थगित किया जाए, लेकिन साफ तरीके से सीजीआई सूर्यकांत ने स्पष्ट कर दिया है कि एसआईआर पे कोई रोक सुप्रीम कोर्ट नहीं होने देगी। एसआईआर होगा और ये सारे स्टेट जितने भी राज्य इसके विरोध में हैं वो सारे स्टेट को ये मैसेज कल के सुनवाई से दिए रहे। तो कल एक तरफ से झटका लगा है तृणमूल और ममता बनर्जी को। एसआईआर की बात पर एक तरह से देखा जाए तो बैकफुट पर आते हुए नजर आ रही है ममता बनर्जी की सरकार। वहीं अब बात हम अगर आईपैक मामले की करते हैं तो बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं, न केवल वहां की सरकार पर बल्कि खुद ममता बनर्जी पर भी। तो ऐसे में अब उनके पास क्या कुछ विकल्प बचेगा? देखिए कुछ डेवलपमेंट हुआ है जो डेवलपमेंट्स को काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस जो पिछले हफ्ता जब इसकी सुनवाई था तो उससे पहले ही राजीव कुमार का तो उनका तो टेन्योर खत्म हो गया था, तो उनको डीजी पद से हटाया गया, वो समझ में आता है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने सीपी मनोज वर्मा, जिसके खिलाफ ईडी ने निलंबित करने का मांग किया था याचिका में, उनको भी उनके पद से हटा दिया गया। प्रियव्रत राय जो डीसी थे और जो साथ में गए थे प्रतीक जैन के घर पर, उनको भी हटाया दिया गया। यहाँ तक कि विधाननगर के जो सीपी है, तो जो जो आला अधिकारी है जिनके जिनके नाम आए थे उनको पहले ही हटा दिया गया है। तो इसको ये माना जा रहा है कि अगर कहीं पे जाके सुप्रीम कोर्ट ईडी की मांग मान लेती है और निलंबित कर देती है तो उसका आंच सरकार या प्रशासन पे ना आए, तो पहले ही यहाँ की सरकार ने वो एक कदम उठा दिया गया है, हम तो पहले ही उनको हटा दिया है। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन अहम बात ये है कि एक राज्य की सीएम और उनकी पुलिस क्या
सेंट्रल एजेंसी की जांच में इस तरह की बाधा उत्पन्न कर सकती है? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। यही ईडी का सवाल, यही ये सबसे जो बड़ा सुप्रीम सवाल कोर्ट। है सौरभ, और यही वजह रही कि ईडी ने जब अपनी याचिका दायर की तो उसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम के साथ साथ स्थानीय जो अधिकारी हैं उनके नाम भी शामिल किए गए। और इससे अभी अंदाजा लगाया जा रहा है कि न केवल ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ेंगी बल्कि उन अधिकारियों की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। जी, साफ तरीके से उन अधिकारियों के मुश्किलें बढ़ती आएगी। ये मैसेज है उन सारे अधिकारियों के ऊपर, अधिकारियों को, अगर ऐसा कुछ होता है जो ईडी के जांच है, ईडी की जो मांग है, उस मांग को अगर मान लिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट अगर उसको मान्यता देकर अगर कुछ जजमेंट या फिर देते हैं, तो फिर ये मैसेज पूरे प्रशासन को दिया जाता है कि वो अपना जो राजधर्म है, जो उनका काम है पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट के हिसाब से या पुलिस ऑफिसर के हिसाब से, उस हिसाब से काम करे, ना कि एक जांच संस्था दूसरी जांच संस्था के काम में हस्तक्षेप करे। बिल्कुल। ये ईडी की बहुत बड़ी सवाल थी वहां पे कि हम लोग जो वो 742 करोड़ के जो कोयला घोटाले के मामले हैं, उसके मामले में वो जांच करने गए हैं। अगर जांचकारी संस्था के काम में अगर और एक जांचकारी संस्था हस्तक्षेप करेंगे, उनका लैपटॉप छीनेंगे और उनको डराया जाएगा, ये सारी बातें हैं याचिका में, उनको डराया गया है, धमकाया गया है, इसलिए बिल्कुल। उन्होंने अगर डकैती का भी बार बार हस्तक्षेप होगा और सरकारी संस्थाएं इस तरह से हस्तक्षेप करेंगी तो फिर जो संवैधानिक संस्था है वो किस प्रकार से अपना काम करेगी, ये बड़ा सवाल है। खैर, आज जो है सुप्रीम सुनवाई होनी है आईपैक मामले में, देखने वाली बात होगी क्या कुछ निकलकर सामने आता हुआ दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस मसले पर तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।